सोचो जरा, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें ढेर सारी आकाशगंगाएं हैं। हर एक आकाशगंगा में अनगिनत सौरमंडल हैं और हर सौरमंडल में ढेर सारे ग्रह हैं। इनमें से एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी के बेशुमार देशों शहरों में से एक है हमारा शहर दिल्ली, जिसकी सैकड़ों बस्तियों में से एक में बसा है हमारा ये छोटा सा प्यारा सा घर, जिसमें हम रहते हैं। हम जो अपनी छोटी छोटी परेशानियों को इतना बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए तो कितनी छोटी हो जाती है वो परेशानियां। इसलिए तुम कभी परेशान मत होना मेरे बेटे, हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश रहना बच्चे, हमेशा खुश रहना बच्चे। दादाजी मुझे छोड़ के मत जाइए दादाजी। दादाजी दादाजी दादाजी, आपने तो कहा था कि हमेशा खुश रहना, लेकिन मैं खुश नहीं रह पा रहा हूं। बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी खुश नहीं रह पा रहा हूं मैं। क्यों दादाजी, क्यों? हेलो हेलो, देख पापा से मैं बात कर लूंगी। तू ये बता, कहीं बाहर घूमने चलेगा? माँ अब जाओ। अच्छा, मैं तेरे लिए मैगी बना देती हूँ। मैगी तो बहुत पसंद है ना तेरे को? माँ कहाँ ना जाओ। तूने यार सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो पाव भाजी, छोले भटूरे, कुछ और बोलेगा तो मैं खाना बनाने के अलावा और कुछ आता आपको? कहाँ ना जाओ, कोई बात नहीं करनी। कहाँ है वो? जी आप पहले अंदर आइए। मैं पूछता हूँ कहाँ है वो? आप अंदर तो आइए। तू यहाँ है? खड़ा हो, मैंने कहा खड़ा हो। क्यों छुपाया तूने? कुछ पूछ रहा हूं मैं। हाथ नीचे कर। मारिए मत, वो बच्चा है अभी। घोड़े जैसा हो गया है बच्चा ये। आप हर चीज की लिमिट होती है। आप थोड़ा धीरे बोलिए, लोग सुन लेंगे। सुनने दो, देखो कैसे घूर रहा है ये। आलोक आंखें नीचे। आंखें नीचे कर बदतमीज। आंखें नीचे आलोक। आंखें नीचे कर। जी आप उसे मारिए मत। अरे ऑफिस में था मैं, उसके स्कूल से फोन आया, जनाब फेल हो गए हैं। और टीचर पूछती है मैं रिजल्ट लेने क्यों नहीं आया। अरे साहब ने घर पे कुछ बताया हो तब तो। नहीं, मैं बात करूंगी उससे। तुम चुप करो, मुझसे पूछो ना। जानबूझ के नहीं पढ़ा है ये, इसको ह्यूमैनिटीज जो चाहिए थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा है उसको पढ़ते हुए। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे तुम सबके लिए इतना करो और तुम दोनों रहो, तुम दोनों। अरे अरे ना, मेरी बात सुनिए। ये लोग जब जब मेरे शरीर पे चोट पहुंचाते हैं, तब तब ये भूल जाते हैं कि मैं सिर्फ एक शरीर ही नहीं, एक आत्मा भी हूं। और इनकी मार मेरे शरीर से ज्यादा मेरी आत्मा को छलनी करती है। वो पापा के ऑफिस में टेंशन होगी ना, तो थोड़ा डांट दिया होगा तेरे को। आप रहने दीजिए, चिंता क्या मुझे नहीं होती? मैं हाथ उठाता हूं क्या? तमीज से, पापा है वो तेरे।
पापा है तो क्या हाथ उठाएंगे? इतना छोटा बच्चा नहीं हूं मैं कि चुपचाप मार सकता रहूं। आलोक तू कहाँ जा रहे है? आपसे मतलब? पर आलोक, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? सोचा था क्या हो गया, सोचा था क्या हो गया, लगता है वक्त हमसे खफा हो गया, गहरा अंधेरा है कहा न सूझे, गहरा अंधेरा है कहा न सूझे, किसे कहें किसको पुकारे, किसे कहें किसको पुकारे, लगता है ऐसे अपना था जो भी, लगता है ऐसे अपना था जो भी, पराया हो गया, पराया हो गया। अरे दरवाजा तो खुला है। भाभी जी, भाभी जी कहाँ हो? अच्छा आप यहाँ पर हो? क्या हुआ भाभी जी? नहीं, वो कुछ नहीं। मैं प्याज काट रही थी ना किचन में, तो थोड़े आंसू आ गए। अच्छा मैंने देखा था, क्या? प्याज और छिलका दोनों बड़े गुस्से में जा रहे थे। तो मैं क्या करूं? ना मेरा बेटा कुछ सुनता है, ना वो कुछ सुनने को तैयार है। अरे भाभी जी इतनी सी बात, मुझे देखो, मेरा पति मुझे पता नहीं कब का छोड़ के चला गया, और बेटा वो हैंडी प्लास्टर है। हैंडी प्लास्टर? हाँ वही जिसका पैर खराब होता है। ओह, हैंडीकैप। जो भी हो, तो क्या मैं बैठ के रोती रहूं? पर अब मैं क्या करूं? भाभी जी बस रोया मत करो, कुछ भी करो। कपड़े के पैसे दे दो। कितने हुए? 30 रुपए हो गए। मैं भी लाई। आप रुको मैं खोलती हूँ। अरे मिसेस शर्मा, कैसी हैं आप? जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। आप लोग यहाँ पर क्यों, हम आपके घर नहीं आ सकते? आप बिल्कुल आ सकते हैं। चलो बैठते हैं। वो आजकल आप मिलने नहीं आती ना, तो हमने सोचा हम ही चले आए। आप भी बैठिए ना। जी। क्या हुआ, आपके घर से बड़ी आवाजें आ रही थी। अरे वो बच्चे वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं ना, तो आवाज आ गई होगी। लेकिन मैंने शर्मा जी को तो बड़े गुस्से में बाहर जाते हुए देखा था। अरे उनके पीछे पीछे उनका बेटा भी था। हाँ? दीदी जी, आपका सारा काम हो गया क्या? नहीं, अभी तो खाना बनाना बाकी है। और रजाई में कवर भी चढ़ाना है, सर्दियाँ जो आ गई हैं। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अगर आपके घर का काम नहीं हुआ है तो जाके अपने घर का काम कीजिए ना, औरों के घर में ताका झाकी करने क्यों आ जाती हो? बड़ी बदतमीज हो गई है ये। सोसाइटी वालों ने सर पे तो चढ़ा रखा है इसे। बिल्कुल अपने औकात से बाहर निकल के बातें करती है। जी आप बुरा मत मानिए ना, वो तो ऐसा अक्सर बोलती रहती है। तेरे अपने घर का काम हो गया जो हमसे पूछ रही है। देखिए, हम तो इसलिए आए थे क्योंकि मेरे बेटे ने बताया आपका बेटा फेल हो गया। क्या बात करती सच्ची? हाँ, आखिर पड़ोसी पड़ोसी ये काम आता है। लेकिन फिर भी तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं आपको बताने वाली थी। बताओ बताओ कि इनका बेटा कैसे बाहर गुलछर्रे उड़ाता है। अरे कुछ भी करता हो, लेकिन फेल तो नहीं हुआ। उसके इतने ट्यूशन लगवा रखे हैं, फिर कैसे फेल हो गया वो? क्या भरोसा, ट्यूशन जाता भी होगा। मुझे तो लगता है उसका किसी लड़की वड़की का चक्कर है। हाँ, बुरा मत मानना, लेकिन बच्चे पालना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर मेरा बेटा से करे ना तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं। बेटा तो छोड़ो, मेरा पति मेरे मर्जी के बगैर हिल के दिखाए। अपने घर को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। जी देखिए, बहुत हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। हम तो आपकी मदद करने आए थे। मदद के लिए शुक्रिया। हम तो इंसानियत के नाते आपको समझा रहे थे। तो जरूरी है क्या? जरूरी है कि मेरा बेटा भी वही करे जो आपका बेटा करता है, या मेरा पति आपके पति के जैसा हो? अब आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपना घर कैसे चलाऊं। ये बहुत डिस्टर्ब है, हम बाद में आते हैं। हाँ चलो। कोई जरूरत नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। भाभी जी आप फिर रोने लग गई। मैं यहाँ पे डस्टबिन हूँ क्या? कोई भी आता है कुछ भी फेंक के चले जाता है। आप छोड़िए, इधर आइए, आइए, आप यहाँ बैठिए। अच्छा ये बताइए आपने कुछ खाया कि नहीं? नहीं। क्यों? वो आज मेरा फास्ट है, आज का है का फास्ट? पति की सेहत के लिए। ये अच्छा है। अच्छा लीजिए, आप टीवी देखिए, मैं अभी आती हूँ।
क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक झील जैसी आंखों में आज आंसू। जिस फूल को हमने अपने खून से सींचा, आज वो हमारा गुलशन छोड़कर जा रहा है। तो अच्छा है ना, इसी बहाने हमारे पुराने दिन भी लौट आएंगे। तुम भी ना इस उम्र में ये सब। तो क्या हुआ? माँ, पिताजी, मैं आ गया। अरे बेटा, तुम गए नहीं? हाँ, मैंने सोच ली है, मेरा स्वर्ग आपके चरणों में है और इन्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। कितना सुखी परिवार है ना। काश मेरा परिवार भी इन्हीं की तरह होता। भाभी जी, इनका काम सिर्फ सपने दिखाना होता है, ये सच्चे नहीं होते ये सपने। चैनल बदलिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास लाखों चिट्ठियां और ईमेल्स रोज आते हैं और करोड़ों भक्तगण हमसे जुड़े रहते हैं। भक्तों का कहना है कि बाबा चमत्कारी है, साक्षात भगवान है। तो कहिए मेरे साथ, लव बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। नमस्कार बाबा। बाबा, भक्तों का कहना है कि आप उन्हें अपना लव डोज दीजिए। जनता के लिए। बाबा, हमारे साथ आज कॉलर जुड़ी है। हाँ जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सुहासिनी वर्मा है और बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि किसेस। देखिए, किसेस हम जरूर लेंगे, लेकिन बेबी लिप्स लिप बाम लगाकर ही दीजिएगा। और आपकी समस्या? जी बाबा जी, मेरे घर में काफी कलेश रहता है, सुख शांति तो जैसे भाग गई हो। बाबा जी कोई उपाय बताइए। ऐसा कीजिए कि आप पीले रंग के रुमाल में 7 दाने चावल और ऊपर से हल्दी डालकर उस पोटली को बांध दीजिए। ये काम आपको शनिवार को करना है। रविवार यानी कि अगले दिन आपको उपवास रखना है और जब आप उपवास तोड़े संध्या काल में, तब आपको वही खाना है जो आपने पोटली में रखा है। और बाबा जी, ये व्रत कब तक रखना है? ये व्रत आपको 11:30 रविवारों तक रखना है और इससे हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके घर की सारी सुख शांति वापस आ जाएगी। क्यों है ना डार्लिंग? जय हो लव वाले बाबा की। हाँ, तो 7 दाने चावल के एक पोटली में हल्दी के साथ। मतलब आप ये व्रत रखने की सोच रही हो? हाँ। अरे भाभी, आप ऐसे ढोंगियों पे विश्वास कैसे करती हो? जब सारी कोशिशें नाकाम जाती हैं, तो इन्हीं चीजों का सहारा लेना पड़ता है। चैनल बदलिए। और उस सम्मेलन में बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया और अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी की जानकारी अपने रिपोर्टर कुणाल से लेते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ का सीन बहुत गंभीर है। खूफिया एजेंसी के मुताबिक हमें पता चल रहा है कि दिल्ली में आतंकवादियों का निशान है, इसलिए यहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पुलिस ने लोगों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए हैं? यहाँ पे पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई है और लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि कोशिश करें कि बिल्कुल भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाए। और सबसे ज्यादा डर तो मुझे लग रहा है कहीं भी बम हो सकता है। मैं तो आपको कहूंगा कि आप घर से बाहर ही न निकले। वो दोनों तो घर से बाहर है और मेरे को पता भी नहीं वो लोग गए कहाँ हैं। आप उन्हें एक काम कीजिए, फोन कर लीजिए। हाँ, फोन। भाभी, ये तो रिमोट है। अरुण फोन नहीं उठा रहे। आलोक को कीजिए। आलोक भी फोन नहीं उठा रहा। अब मैं क्या करूं? मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, अभी तक तू है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान। अरे अरुण, अरुण, अरे भाई, इतने दिनों बाद दिखाए, कहाँ था? बस यूं ही। अरे क्या हालचाल है? वही रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान तो सबका चलता है। ये बता, भाभी बच्चे कैसे हैं? हाँ, ठीक है वो भी। अरे अरुण, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं यार, अभी ऑफिस से आया हूँ तो उसी की टेंशन है। परेशानी कैसी? अरे परेशानी का क्या है भाई, जब से इंसान पैदा होता है मरने तक परेशानी रहता है। अब यहाँ देखो वहाँ देखो, सारी जगह परेशानी ही परेशानी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे अरुण,
इतने दिनों बाद आया यार, आज कुछ बातें करेंगे यार। अब बता क्या हुआ? कुछ नहीं यार। अरुण सीधा सीधा बताना क्या हुआ? यार ये बच्चे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। अरे तमीज तो मानो बेच खाई है। हाँ और यार पता है ये बात तो है, लेकिन ये आजकल के बच्चे कितने तेज है। वो मेरी दीदी का लड़का 4 साल का हुआ नहीं, उसे फोन ऑपरेट करना आता है। क्या अवेयरनेस है इन बच्चों की यार। अरे यार मैं वो नहीं कह रहा। बिल्कुल प्यार नहीं मैं करते। करता तो हूँ। कहाँ करते हो? क्या बात कर रही हो? कल मैंने तुम्हें चॉकलेट दी थी, हाँ। परसों आइसक्रीम दी थी, हाँ। और तुम्हारा होमवर्क भी तो करता हूँ। तो मैंने तुम्हें बोला था जैसी रिंग मेरी दीदी के बॉयफ्रेंड ने दी वैसी दो, तुमने दी। मैं लाया हूँ ना, दिखाओ, ये देखो। पहनाओ। ऐसे नहीं बैठ के, वो तू ऐसे नहीं जैसे मूवीज में हीरो बैठते हैं वैसे। ऐसे? हाँ, इश्क वाला लव। ये तो लूज है। मैं खड़ा हो जाऊँ? हो जाओ। ये असली डायमंड है। चमकता तो वैसे ही है। बताओ ना, असली डायमंड है। हाँ जी बेटा, ये असली डायमंड है। मम्मी आप? हाँ बेटा, तेरी माँ। ए लड़की, चल रिंग दे। सुबह से इस रिंग को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई थी। पता है कहाँ पे, कितने की है? पूरे 50,000 की है। आंटी हम तो घर घर खेल रहे थे, ये सच में ले आया। और तू ना लाई तो यहाँ पे ये सब करना आता है। ए लड़की, चल जा यहाँ से। अगर दोबारा से मिली ना तो थप्पड़ पड़ेंगे। अब तू चल, फिर पापा से मैं तुझे हेल्प करती हूँ। चल। मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी। अरे देखा मिश्रा जी, ये सब तो यहाँ पर रोज लगा ही रहता है। अरे अभी बच्चे ही तो हैं ये बच्चे, अरे उम्र ही क्या है इनकी। दूध के दांत गए नहीं और चले हैं आशिकी करने। सही कहा था आपने, देख ली इनकी अवेयरनेस। अरुण इसमें इनकी कोई गलती नहीं है यार। वो आजकल ना बच्चे वक्त से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। तू लेके आई थी। तूने बोला था, तूने बोला था। झूठ क्यों बोल रही है? तूने बोला था, हमेशा बुलाती है। मुकुल क्या करता वहाँ पे? कुछ नहीं। अरे शंभू काका क्या हुआ? अरे बच्चे रोज की रोज वहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीते हैं। ये बच्चे नहीं अंकल, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्हें ढंग से दिखाई तो देता नहीं है, पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ जाते हैं। अच्छा, मुझे ढंग से दिखाई नहीं देता। तुम वही हो ना 20-60 वाले, और तुम 90 वाली। जाके बोलो तुम्हारे माँ बाप को। अरे शंभू काका मैं इन्हें प्यार से देखता हूँ। अरे मिश्रा जी, मैं भी तो प्यार से ही समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, मैंने भी तुम्हारे समय पे ये सब बहुत करा था, जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पाया, वरना मैं भी कुछ और ही होता। आगे भैया तुम्हारी मर्जी। तुम लोग यहाँ रोज आते हो? हाँ अंकल। क्या करने आते हो? कुछ नहीं। बताओ तुम्हारे मम्मी पापा को जाके। नहीं। एक शर्त है। क्या? तुम लोग कल रोज इसी समय पार्क में आओगे और वो करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा। क्या करवाओगे? वो मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। ठीक। अभी सीधा अपने घर जाओ। चल चल चल। और जो कल नहीं आया उसके घर पे मैं जाके कंप्लेंट करूंगा। जी अंकल, ये सब तेरे। मैं जरा देख के आता हूँ मिश्रा जी, ये घर जाते हैं या कहीं और ही। ये हैं आज के बच्चे। अरे अभी से यार है तो पता नहीं बाद में क्या करेंगे। यार ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है, जो देखेंगे वो ही करने की कोशिश करेंगे। अब तू भूल गया क्या हम अपने दिनों में क्या किया करते थे? अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता कल इनके साथ क्या करेगा? यार कुछ खास नहीं, अपनी सोसाइटी का एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है। शाम के समय कभी कसरत कर लेते हैं, कभी थोड़ा ड्रामा कर लेते हैं, और क्या। इसकी क्या जरूरत? यार दिन भर कंप्यूटर के आगे अपनी आंखें फोड़ते हैं, इससे अच्छा घर से निकले, मेरे साथ थोड़ी कसरत करें। अरे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मिश्रा जी, अब तो मेरी हड्डियों में भी जान आ गई। बातें करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन मिश्रा जी जैसे काम करने वाले बहुत कम मिलते हैं। अरे मिश्रा अंकल, हाँ चले। अरे तुम लोग शुरू करो, मैं आता हूँ। नमस्ते मिश्रा अंकल। नमस्ते। बच्चे आगे, अब जरा मैं भी चलूं। ठीक है तुम अपना करो, मैं निकलता हूँ। यार अरुण एक चीज बता, तुझे हुआ क्या है? यार तू कॉलेज में कितना हंसता था, कितना हंसाता था, अब क्या हुआ? हाँ तो अभी भी पहले जैसा ही हूँ। अच्छा एक चीज बता, तू आखिरी बार खुश कब था? खुशी का क्या है, खुश तो रोज ही होता हूँ। अच्छा कल हुआ था? नहीं। परसों? नहीं। पिछले हफ्ते तो जरूर। यार सच बताऊं तो आखिरी बार मैं अपनी शादी के दिन खुश हुआ था। हाँ यार तेरी शादी थी बड़ी जोरदार। पूरे कॉलेज में साक्षी सबसे खूबसूरत और बोल्ड लड़की थी, उसमें कुछ कर दिखाने की आग थी। हाँ यार हम सब भाभी पे बहुत मरते थे।
लेकिन अब क्या हुआ? पता नहीं यार, आलोक के आने के बाद तो उसका सारा टाइम भगवान की पूजा पाठ और रोने धोने में बीतता है। यार इसका एक ही मतलब है, तू भाभी को खुश नहीं रखता है। क्या बात कर रहे हैं यार, 3 BHK फ्लैट, गाड़ी, LCD LED, स्मार्टफोन, आलोक का अच्छा स्कूल, आलोक की अच्छी ट्यूशन, साक्षी की ज्वेलरी, सब कुछ तो है। एक चीज बता, क्या इन सब से तुझे खुशी मिलती है? यार ये सब छोड़ तू, वो एक मैगजीन आती है फॉर्ब, उसमें ना हर साल के अंत में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट आती है। हाँ, वो सबसे अमीर लोगों की लिस्ट नहीं आनी चाहिए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं उनकी लिस्ट आनी चाहिए। तब जाके मालूम पड़ेगा पैसे कमाना मतलब पोटी करने जैसा होता है। अब पूरे दिन कोई वॉशरूम में बैठे रहता है क्या? अरे मिश्रा अंकल, हाँ अब आओ भी जाओ। आया। और तुम क्या हो, वही स्कूल टीचर? हाँ भाई, मैं तो वही स्कूल टीचर हूँ, तभी तो इन बच्चों के साथ थोड़ा खेलने कूदने का समय मिल जाता है। अरे मिश्रा जी अब आ भी जाओ। चल अरुण, तू बहुत दिनों बाद आया, अब थोड़ी कसरत करा मेरे साथ। कैसी कसरत? अरे आ तो। बच्चों, ये हमारे बचपन के मित्र हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। चलो हंसी मेरी, ठीक है? मुझसे नहीं होगा यार। क्यों? यार मेरे पास हंसने की कोई वजह ही नहीं है। यार अरुण, तुझे तभी तो यहाँ लाया हूँ, पहले हंस ले, वजह बाद में ढूंढता रही हो ना। चलो वापस। अबे ओए! अरे मरने के बाद भी चैन नहीं मिला क्या? जब देखो परेशान आत्माओं की तरह यहाँ आकर भटकने लगता है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ सोच रहा था। सोच रहा था? अरे भाई अब क्या सोच रहा है? यही कि क्या होगा मेरे परिवार का। अरे हमें तो जिंदगी और मौत दोनों का तजुर्बा है, और वैसे भी आगे चलकर सब ठीक ही होगा। मैं भी यही सोचता था कि आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अरे भाई तू कहना क्या चाहता है, जरा साफ साफ बोल। यार मैं अरुण की बात कर रहा हूँ। अरुण, वो तेरा लड़का? हाँ। तो क्या हुआ उसे? अरे अभी कुछ नहीं हुआ, चल मैं तुझे शुरुआत से बताता हूँ। पता है, जब मैं 24-25 साल का था, तब मुझ में बड़ा जोश हुआ करता था। सोचता था दुनिया समाज सब बदल गई। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, उस समय में तो मुझ में भी बहुत जोश था। मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, बहुत बड़ा स्टार बनूंगा, एक्टर बनूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? लेकिन हाँ, मरने के बाद मैं सच्ची का स्टार बन गया हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। फिर क्या हुआ बता? लेकिन मेरी बड़ी ही जल्दी आंखें खुल गई। पता है, 2 साल का था अरुण जब उसकी माँ हमें छोड़ के चल बसी, और फिर मुझे लगा कि मैंने उसके साथ कभी समय बिताया ही नहीं, मैंने उसको कोई खुशी नहीं दी। और फिर मैंने सोच लिया, अब से अपना ज्यादा से ज्यादा समय अरुण के साथ बिताऊंगा, अपनी जरूरतें कम करके भी अरुण को खुश रखूंगा। समाज का जो होना होगा हो जाएगा। अरे समाज, अरे भाई समाज तो बदलता ही रहेगा, और वैसे भी बदलाव तो प्रकृति का नियम है, और जब एक इंसान बदलता है तो समाज को तो बदलना ही पड़ता है ना। फिर क्या हुआ बोल? उसके बाद क्या, जैसे जैसे अरुण बड़ा होता गया, दुनिया की चमक धमक उसको अपनी ओर खींचती गई। अरे छोटी छोटी चीजों में उसको खुशी ही नहीं मिलती थी, उसको अपनी खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नजर आने लगी। और फिर जब उसने साक्षी जैसी होनहार लड़की से शादी करी, मुझे लगा अब तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे और जब उसका लड़का हुआ, तब तो वो बदला ही होगा। अरे लड़का होने के बाद तो हालात और भी बदतर हो गए। जो चीजें वो खुद नहीं कर पाया, अब उनकी उम्मीद भी आलोक से लगा कर बैठा है। और शायद इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ ढंग से नहीं एंजॉय कर रहा है। अरे एंजॉय तो छोड़ो, अब तो हालत यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि वो अपने घर को नर्क बनाता जा रहा है। मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। करना चाहता है? अरे भाई लेकिन तू करेगा क्या? तू अच्छी तरह जानता है ना
कि अब हमें जिंदा लोगों की जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, तभी तो सोच रहा हूँ। तू भी सोच। रुक, अभी सोचता हूँ। अरे आइडिया! हाँ, अरे नहीं, अरे आइडिया यार, सुन सुन, चल जल्दी चल। You know, I hate these people जो दूसरों को तो बुला लेते लेकिन खुद कभी टाइम पे नहीं पहुंचते। Bad peoples। अबे तू यहाँ है? भाई तू कहाँ है? मैं तेरी आधे घंटे से उधर वेट कर रहा था। तूने मुझे यहाँ मिलने के लिए कहा था। मैंने तुझे उस गेट पे बुलाया था। वो गेट बंद था। तुझे क्या पता बे? तू तो आया भी नहीं। इंट्यूशन बेबी, इंट्यूशन। रहने दे। ओ दिमाग मत खराब कर, सीधा सीधा बता तेरी प्रॉब्लम क्या है। पता है घर पे कितने बहाने बनाए हैं? ब्रेड लेने के बहाने से आया हूँ। यार मैं फेल हो गया हूँ। आई नो, और पापा भी बहुत नाराज है। आई नो दैट टू। एंड व्हाट एल्स डू यू नो? आई नो कि तू परेशान है। अपना चेहरा देख, परेशानी टपक रही है यार। तो बाबा आप ही बताएं क्या करूं? बस कर, हमेशा खाने की बात करती रहती है बस, और कोई बात नहीं है तेरे पास? भाई मैं खाने के अलावा और कोई बात नहीं करना चाहती। तो मुझे नहीं सुननी। हाँ, कैसा फ्रेंड है तू जो फ्रेंड की प्रॉब्लम नहीं समझता? तू जैसा फ्रेंड होने से फ्रेंड ही ना हो। अरे अम्मा बता, क्या प्रॉब्लम है तेरी? पता है आज जब मैंने चिप्स का पैकेट खोला ना, इसमें से 4 चिप्स कम निकले। ओ बेटी की जान, फिर तूने क्या करा? फिर मुझे पीनट्स का पैकेट खोलना पड़ा। ओ माय भगवान, व्हाट अ कॉम्प्रोमाइज। यार तुम लोग क्या पागल हो गए हो क्या? हमेशा खाने की बात करते रहते हो बस। तेरा क्या सीन है? यार मैं डाइट पर हूँ और मेरी जिम ट्रेनर ने मुझे कहा कि जंक फूड नहीं खाना, और सारे दिन खाने की बातें करती रहती है बस। कोई नहीं भाई, मैं समझ सकता हूँ। अभी नहीं आ, अभी किससे डर रहा है? अभी कहाँ जा रहा है? नहीं आना। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छेड़ने की? अभी तू क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? यार तुमसे लड़ क्यों रही है? एक तो मैं तेरे लिए लड़ रही हूँ, तू मुझे पे चढ़ रही है। यार मुझे लगा कि वो मुझे अपना नंबर देंगे। मतलब मैं तेरी तुमको वेट कर रही थी और तुम्हें के बीच में कूद पड़ी। तू तो रहने दे, तुम जैसी लड़कियां लड़कियों के नाम पे कलंक को खुद को शो पीस बना रखा है। तो क्यों भूल जाती है? तू भी एक लड़की है, क्यों तू लड़कों जैसा बिहेव करती है? कौन सी किताब में लिखा है कि लड़कियों को ऐसे बिहेव करना चाहिए? यार ये क्या शोर मचा के रखा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पे शरीफ आदमी पढ़ने की कोशिश कर रहा है और तुम उसे पढ़ने भी नहीं दे सकते? हैं? शरीफ इंसान? कौन? तू? हाँ भाई मैं। कब से? अबे तू पढ़ रहा है SST? घोर कलयुग। पागल हो गए हो? मैं SST पढ़ूंगा? मैं तो कुछ और पढ़ रहा था। अरे भाई मैं तो डर ही गया था यार। कहीं और चल यार। हाँ यार, कहीं और चलते हैं, यहाँ बहुत शोर है। चल बैठ, अब बता। यार तू पागल है? भाई बैठ जा। यार तू चल। ओ भाई बैठ जा। ये तो बता क्यों अपना पारा चढ़ा के रखा हो? ओ माय गॉड, क्या हुआ? गाइस खतरा। कहाँ? क्या नहीं आ रहा है? यानी रुकना नहीं है। जिंदगी का नाम आगे बढ़ते रहना है। लेकिन तेरे पैसे गिर गए थे। ओह थैंक यू। पता है अच्छे कामों का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। आइए महाराज, आइए। तुम सब यहाँ पर हो? क्या कर रहे थे? अरे हम लोग तो आपका इंतजार कर रहे थे ज्ञानी जी। आइए पधारिए। तुम्हें मालूम नहीं वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मम्मी कहती है हमें हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। दोस्तों वक्त पे एक शायरी। अरे भाई पहले बोलने तो दो। सॉरी। वक्त की बात है, वक्त की बात। सुबह दिन होता है, शाम को होती रात। शायरी है यार। क्या बकवास लगा रखा है यार? मैं जा रहा हूँ। अबे भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है? हमेशा तेरे मुंह पे 12 बजे रहते हैं बस। यार ये फेल हो गया है। वाओ सेल! मुझे भी बताओ ना कहाँ पे लगी है सेल? मुझे शॉपिंग करनी है। मुझे एक लेदर की जैकेट चाहिए वैलेंटाइन डे के लिए। यार सेल नहीं फेल है। फेल? भाई तूने तो हमारा नाम रोशन कर दिया यार। जानते हो ये 2 बार फेल हुआ है और मैं 5 बार फेल हुआ हूँ, और हमारा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। सवाल है सर। फेलियर? अरे फेलियर इज द
net result of an unstudious behavior. अबे तू तो रहने ही दे, समझ आ गई? अरे मुझे ये नहीं समझ आता फेल हमेशा स्टूडेंट्स क्यों होते हैं, टीचर्स फेल क्यों नहीं होते? There is never a bad or good student. There is always a bad or good teacher. भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ मम्मी कहती है गुरु भगवान समान होता है। Whatever. पता है कल मैं गुरुद्वारे गई थी, वहाँ का लंगर खाया था मैंने, मस्त था। आलो तू कल चलेगा मेरे साथ, मैं वहाँ का लंगर खा लूंगी और तू मत्था देख लियो, पास हो जाएगा। हाँ भाई, दोनों भाई चलेंगे। यार तुम लोग का लंगर भी बढ़िया, मतलब घर में पंगा हो गया और पापा भी कितना नाराज है। हाँ यार, इसे खूब दबा के मारे। तुझे क्या पता बे? अबे अपना चेहरा देख, चप्पलों का निशान अभी तक नहीं किया हैं? चप्पल? भाई यार तू मेरी तरह बॉडी में रह यार। मेरे पापा अगर मुझे मार देंगे ना, मुझे कुछ नहीं होता, उनके हाथ में दर्द हो जाता है। हाँ भाई है तू तो। अरे रुको 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 रुको, अरे तुम सब ये बताओ, तुम अपनी पेरेंट्स की बात क्यों सुनते हो? अरे मेरी तरह बनो ना, एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकालता हूँ। छी, मम्मी कहती है जो बच्चे पेरेंट्स का कहना नहीं मानते वो गंदा बच्चा होता है। गंदा बच्चा? अरे व्हाट डू यू मीन बाय गंदा बच्चा? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, वो पहली सदी में। हाथ कैसे उठा सकते हैं? ऐसे उठा सकते हैं। हाँ। यार तू इतनी टेंशन क्यों लेती है? तुझे पता है टेंशन लेने से ना फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, और पता है ज्यादा टेंशन लेने से ना भूख भी मिट जाती है, फिर मैं खाना कैसे खाऊंगी? अरे भूख तो कितने प्रकार की होती है, किसी को नाम की भूख होती है, किसी को पैसे की भूख होती है, और किसी को भूख की भूख होती है। मुझे लगता है तुझे पक्का मार की भूख होगी। ठीक है, चुप हो के बैठ जा। मेरी कोई सुनता क्यों नहीं है? यार तुम लोग कभी सीरियस भी होते हो? यार तुम लोग को देख के तो ऐसा लगता है मानो तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Problems. You want to talk about problems? Let me start. अरे कितनी प्रॉब्लम्स है पूरी सोसाइटी में, डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, करप्शन, पॉपुलेशन, कितनी प्रॉब्लम्स है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की थिंकिंग बदलना जरूरी, माइंडसेट बदलना जरूरी। द सोसाइटी नीड्स अ चेंज। अबे चुप, इस सदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तू है, तू। इडियट! पता है रात को मम्मी फ्रिज लॉक कर देती है, खाने को कुछ नहीं मिलता। पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? यू नो व्हाट, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैंने अभी न्यू आईफोन लिया था और 2 दिन बाद उसका नई मॉडल भी आ गया और मेरा मोबाइल फोन पुराना हो गया। भाई तू प्रॉब्लम की बात कर रहा है? भाई संडे जिम बंद रहता है यार, कसम से आंसू निकल आते हैं यार, बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाता। तू भाई है, तू भाई है। अरे सुनो सुनो, मेरी प्रॉब्लम सुनो। हाँ सर। बोलिए। यार मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद में एक ही प्रॉब्लम हूँ यार। सब लोग मुझे गंदा बच्चा मानते हैं। I understand. प्रॉब्लम मुझे पता है, PROBLEM। क्यों बे, यूं नहीं आता? यार चलो मान लिया तुम्हारी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में तुम लोग खुश कैसे रहते हो? खुश? अरे खुश रहना जरूरी क्यों है? हम दुखी क्यों नहीं रह सकते? We have a right to be unhappy. देख भाई, ये जो खुश रह रहे हैं ना, आजकल का फैशन है डूड, इट्स इन। 50-60 साल पहले कुछ और ही था, तब सब लोग दुखी रहते थे। ये देवदास है ना, उसी टाइम लिखी गई थी। सोच तू उस टाइम में पैदा होती तो कितनी दुखी होती। One word. Shut up! यू नो व्हाट, मुझे पता है कब खुशी मिलती है? जब कोई लड़का मुझे सरप्राइज गिफ्ट्स देता है या फिर कोई स्मार्ट सा लड़का मुझे प्रपोज करता है। पता है जब मुझे कोई चॉकलेट या फिर डोमिनोज का पिज्जा देता है ना, बहुत खुशी होती है। ओह तू रहने दे, हमेशा खाने की बातें करेगी। भाई तू ऐसा कर मेरे साथ जिम चल यार, 30 के ना 2 सेट मारे, माँ कसम दिल से खुशी निकलेगी यार। भाई है, तू भाई है। भाइयों बहनों, बोलो। हाँ सर। हाँ अरे सर बोल रहे। मेरी ब्रेड दे। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा खुशी किस में मिलती है? किसमें सर? माँ बाप को और टीचर को परेशान करने छी, जब मैं कोई अच्छा काम करती हूँ, मम्मी मेरी तारीफ करती है, मैं तब खुश होती हूँ। अरे चुप करो, मैं बताता हूँ। अरे जो खुशी होती है ना, उसको एक ग्राफ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो हम लोग ओरिजिन से शुरू करते हैं, हैप्पीनेस हमारी 100% पे लाइक करती है। जब हमें वो मिल जाती है, कुछ टाइम के लिए वो स्टेबल चलती है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, 50%, 40%। वाह ज्ञानी, कितना अच्छा बोला, पर
इसका मतलब क्या था? अरे यार ये तो बहुत छोटी मोटी खुशियां हैं। मुझे ऐसी खुशी चाहिए जो परमानेंट हो। है परमानेंट? भाई ऐसी खुशी कहाँ मिलेगी यार? यार भाई ऐसी खुशी कहाँ मिलती है? मिलती भी है तो मुझे भी दिलवा दो। सुनो, ये जो खुशी है ना, इसे मिलकर ढूंढते हैं, क्योंकि मिलकर ढूंढने में सब कुछ मिलता है। मेरे पीछे पीछे बोलो, खुशी, खुशी, ओ खुशी, ओ खुशी। दे दो, दे दो, दे दो हमको वो खुशी। दे दो, दे दो, दे दो हमको वो खुशी। ढूंढे जिसको जगह जगह हम सभी, ढूंढे जिसको जगह जगह हम सभी। साथ हमारे सदा रहे जो, साथ हमारे सदा रहे जो, कभी न धोखा दे जो हमको, कभी न धोखा दे जो हमको। दे दो, दे दो, दे दो हमको वो खुशी। दे दो, दे दो, दे दो हमको वो खुशी। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं लेके चलता हूँ ना, पता आप कहाँ जाओगे? खुशी विहार, खुशी बोर्ड, खुशी नगर या खुशी एनक्लेव। खुशवंती गड्डी आपको सेफली पहुंचाएगी। या छड्डो जी, मैं आपको लेके चलता हूँ GK 5 ग्रेटर खुशी 5। एक बार मेरे कहने से वहाँ प्लॉट ले लो, उसके बाद तो जिंदगी भर की खुशी है। अरे तो मैं बताता हूँ खुशी कहाँ से मिलेगी। सब ध्यान से सुनो, यहाँ से सीधा चले जाओ, फिर वहाँ से राइट जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर वहाँ से गोल चक्कर आगे से गोल 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 गोल, पर गिरने का नहीं, पर गिरने का कोई बात नहीं। जब तुम उठोगे ना, तुम्हारी नाक की सीधे में होगा ना, वही तुम्हें खुशी मिलेगी। अरे ये तो ठेके का एड्रेस है। अरे हाँ, इसे तो पता है, पर ध्यान से स्मॉल स्मॉल लेना। वो क्या है ना, ज्यादा खुशी संभलती नहीं है। अरे चलो मैं लेके चलता हूँ। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं जिस देश में लोगों को जितनी ज्यादा आजादी मिलती है, वहाँ के लोग उतने ही ज्यादा खुश रहते हैं। इसलिए अब की बार चुनाव में हमारी पार्टी को वोट देकर विजयी बनाएं। हम आपको हर तरह की आजादी देंगे, उठने बैठने की आजादी, चलने फिरने की आजादी, खाने पीने की आजादी, हर घर में खुशी के कारखाने खुलवा देंगे। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आप हमें वोट दें, हम आपको खुशी देंगे। खुश रहो पार्टी की जिंदाबाद। भागो यहाँ से, कुछ प्राणी बालकों को भ्रमित कर रहे हो। भागो यहाँ से। सॉरी बाबा। बालकों, खुशी किसी वस्तु या स्थान का नाम नहीं। खुशी तो आत्मा और परमात्मा के मेल से उत्पन्न होने वाला दिव्य तत्व है। और मनुष्य की आत्मा उस परम शक्ति परम पिता परमेश्वर से तभी मिल सकती है जब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या जैसे शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर ले। और बालकों, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुशी ही क्या सीधा मोक्ष दिलवाऊंगा। रंग बता दो, रूप बता दो, रंग बता दो, रूप बता दो, जाति या उसका धर्म बता दो, जाति या उसका धर्म बता दो। किसी ने उसको देखा हो तो, किसी ने उसको देखा हो तो, हमको भी एक बार दिखा दो, हमको भी एक बार दिखा दो। दे दो, दे दो, दे दो हमको वो खुशी। दे दो, दे दो, दे दो हमको वो खुशी। खुशी क्या है? क्या है खुशी? किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप खुशी की तलाश में लगे रह गए तो आप कभी जी नहीं सकते। ये ठीक वैसे ही है जैसे जिंदगी का मतलब ढूंढने निकल पड़ा इंसान कई बार दरअसल अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाता। खुशी की कोई परिभाषा नहीं होती, ना ही उसे बेचा या खरीदा जा सकता है। महान लोगों ने सच ही कहा है, खुशी छीनने से नहीं बल्कि बांटने से बढ़ती है। एक्सक्यूज मी, साइंस के मुताबिक हर चीज जो जीने के लिए जरूरी है वो मिल जाए तो खुशी मिलती है। हाल ही में हुई खोज के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि डोपामिन नाम का केमिकल हमारी खुशी के लिए जिम्मेदार है। हमारा दिमाग कितना डोपामिन रिलीज करता है इस पे डिपेंड करता है कि हम कितने खुश होंगे। इनफैक्ट
50% of the given human happiness level is affected by genes, 10% is affected by life circumstances and situations, and remaining 40% by self-control. ये भी पता चला है कि जिन बच्चों के अपने माता पिता के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, उनके आगे जाके खुश होने के उतने ही चांसेस होते हैं। है दुनिया जिसका नाम नहीं आ, ये और तरह की बस्ती है। ये महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत कसती है। घर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। जो और किसी का मान रखे तो उसको भी अरमान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। तेरो दुख सह सह कर ढूंढ रहे सब इसी खुशी को। तेरो दुख सह सह कर ढूंढ रहे सब इसी खुशी को। जाने कितनी सदियों से, जाने कितनी सदियों से, कोई तो उसका पता बता दो, कोई तो उसका पता बता दो। बिकती हो तो नाम बता दो, बिकती हो तो नाम बता दो। दे दो लेकिन हमको वो खुशी, दे दो लेकिन हमको वो खुशी। ढूंढे जिसको जगह जगह हम सभी, ढूंढे जिसको जगह जगह हम सभी। दे दो हमको वो खुशी, दे दो हमको वो खुशी। देख भाई, बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं होगा। भाई मुझे बहुत भूख लग रही है यार। यार अब तू भाई के साथ ऐसा करेगा? सॉरी भाई, लेकिन मुझे भूख भी तो लग रही है। भैया वे स्टैचू बोला। अबे स्टैचू नहीं बोला, वो देख छोटी सी बच्ची उसके पीछे, वो बोल रही थी। तेरी बहन है? नहीं। पागल, मम्मी पापा से लड़ाई है, इसका मतलब ये नहीं तो अपनी बहन को नहीं बेचेगा। एक बात बता, ये इतनी रात को यहाँ कर क्या रही है? मैं क्या जानूं, खेल रही है। जो भी कर रही है खुश बहुत है। कुछ सीख इससे। भाग यहाँ से भाग। क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। चला जा यहाँ से। सुबह से भीख मांग रही हूँ, किसी को मुझ पे दया नहीं आती। कोई भीख नहीं देता। अरे अपनी गाड़ी का शीशा तक नहीं खोलता है। बहुत भूख लग रही है, क्या करूँ मैं? हेलो आंटी, आपसे बात नहीं हो रही है। ओ रुक जा, वो देख उड़ती बिल्ली। हेलो आंटी, अब ब्रेड खाते हो? हाँ। अबे पागल है, भीख मत दे। ओए भीख ली है, बर्थडे गिफ्ट है। खुश रहो, जुग जुग जियो। देखा देने में कितनी खुशी मिलती है। हाँ दिख रहा है। उई, भाग यहाँ से। कुत्ता मेरी ब्रेड ले गया। मेरी भी तो ले गया। अरे कुत्ते रुक, मेरी ब्रेड दे। रुक कुत्ते रुक। देख अभी बड़ी खुश थी, कुत्ता ब्रेड लेके क्या रोने लगी। देख जब उसके पास ब्रेड थी तो वो खुश थी, जब कुत्ते के पास ब्रेड थी तो वो खुश था। ये जिसे मिलती है ना वो खुश रहता है। तो मतलब तू कहना चाहता है कि जिस किसी के भी पास सब कुछ है वो सबसे ज्यादा खुश है। मुझे और कुछ नहीं सुनना। एक तो तुम्हारे वजह से मैं इस घटिया जगह पे खड़ी हूँ। अब बैठ जाइए, मैं साफ करता हूँ, बैठ जाइए। तुम जाहिल गवार, मैं यहाँ बैठूंगी। इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बीवी हूँ मैं, और मैं यहाँ बैठूंगी। मैं भी घर फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लेता हूँ। मतलब तुमने तो फोन भी नहीं किया। तुम रुको, मैं करती हूँ। इसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहा। अरे इतना महंगा फोन है फिर भी। मेम साहब मेरे फोन में आ रहा है, मैं फोन करके मंगवा लेता हूँ। हेलो साहब वो गाड़ी ना लक्ष्मीबाई पार्क के पास पंचर हो गई। हाँ वो मेम साहब को पार्टी में जाना था। हाँ मैं आपकी बात कराता हूँ।
मेम साहब वो साहब आपसे बात करेंगे। मैं इस डब्बे में बात करूंगी। तुम्हें लगता क्या है? क्या तो उनसे मुझे बात नहीं करनी हो, जल्दी से कार्ड भेजे। साहब वो मेम साहब में बिजी हैं अभी। अच्छा ठीक है साहब, आपको गाड़ी भेज दी प्लीज। मेम साहब आप यहीं रुकिए, मैं अपनी गाड़ी टायर ठीक करके आता हूँ। मतलब मैं यहाँ रुकूंगी? पता नहीं यहाँ पे कैसे लोग होंगे, लुच्चे लफंगों के साथ नशेड़ी भी होंगे, और मैं यहाँ रुकूंगी? मेम साहब आप गाड़ी में बैठ जाइए, दूसरी गाड़ी आती होगी। चलो, एक तो वैसे भी आधा घंटा वेस्ट कर दिया। देख भाई, इसके पास सब कुछ है और कितनी खुश है। इसको देख के तो ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी में कभी खुश नहीं हुई। पॉइंट है। तो यार ये खुशी क्या है, कहाँ मिलेगी खुशी? अबे यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, कहाँ है खुशी? अंकल गोली मत मारना अंकल। अबे चुप कर, यहाँ क्या कर रहे हो? हम खुशी ढूंढ रहे थे। इतनी रात को कौन हो तुम दोनों? मैं पपलू, ये डबलू। अच्छा, खुशी को कैसे जानता है? बचपन से साथ है। बचपन से? हाँ। कैसे? अरे साथ बड़े हुए हैं। अरे मैडम जी, अरे पहचानने जरा, इन्हें जानते हो क्या? नहीं, मैंने नहीं जानती। अरे कह रहे बचपन से खुशी को जानते हैं। तो फिर इन्होंने ही चुराया होगा मेरी खुशी को। क्या खुशी को चुरा भी सकते हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था यार। अबे ओ, हाँ सच सच बता, कहाँ है खुशी? अरे अंकल हमें पता होता तुम ढूंढ थोड़े न रहे होते। अबे ओ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। अरे मत मारो मत मारो। अरे नहीं। अभी तो मारना शुरू भी नहीं करा। ओ सॉरी। मम्मा, बेटा, कहाँ थी? सुबह से ढूंढ रहा था तुझे। ये मेरी खुशी है। अबे संभाल के रखना चाहिए ना, आधी रात को दुखी करके रख दिया। हाँ बेबी। चलो बेटा घर चल रहे हैं। मम्मी, वो डॉगी। हाँ बेटा चलो। ये भैया। हाँ बेटा घर चलो। आंटी। हाँ चलो, लेकिन घर चलो। मेरे को यहीं खेलना है। बेटा घर चलो। मेरे को नहीं, बेटा घर चलो। मुझे घर चलो। और तुम दोनों? खुशी रो रही है। हाँ, उसे पता नहीं है ना कि उसके लिए अच्छा क्या और बुरा क्या। और तुम दोनों घर चलो, आधी रात को यहाँ ना घूमो, पता नहीं दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाँ अंकल। बोलो। हेलो, बोलो। 1 किलो आलू, 2 किलो प्याज ले आना। अरे कल भी तो लाया था। खत्म नहीं होता क्या? अच्छा ले आऊंगा। अच्छा सुनो, हाँ 2 प्लेट गोलगप्पे भी ले आना। अरे गोलगप्पे? हाँ। अरे आधी रात को कहाँ मिलेंगे गोलगप्पे? अरे कैसे पुलिस वाले हो, गोलगप्पे नहीं। अरे पुलिस वालों, प्रधानमंत्री नहीं, आधी रात को दुकान है खुलवा दूं। घर आओ तब बताती हूँ मैं तुम्हें। आता हूँ। भाई मुझे भी घर जाना है। किसका फोन था? पापा का। पापा का? चल भाई कल मिलते। यार अकेले छोड़ेगा मेरे को? क्या करूं? 9 बज रहे हैं, 9। मुझे घर जाना है, ब्रेड भी। तू गया? कैसा दोस्त है तू? जब मैं उसे ब्रेक दे रहा था रोक नहीं सकता था। अभी हो, मैंने तेरे को मना किया था। तो हाथ तो पकड़ सकता था ना। अब सुन, यहाँ पे खड़ा रहे, मैं ब्रेड लेके आता हूँ। यही रुक। अबे रुको, अकेला छोड़ रहा है। चुप। यार जिंदगी बर्बाद है। स्टैचूज का सही है, कुछ परेशानी नहीं है, खड़े आराम से। काश मैं स्टैचू होता। ऐसे क्या देख रहा है बे? स्टैचू नहीं देखा कभी? और क्या बोल रहा था तू? हम स्टैचूज को टेंशन नहीं होती। बेटे तेरे पैदा होने के कई साल पहले से वहां खड़ा हुआ हूँ। क्या क्या देखता हूँ, क्या क्या सुनता हूँ, और ऊपर से बोल भी नहीं सकता। बात करता है। सॉरी। ये बता, घर क्यों नहीं जा रहा? वही पापा डांटते हैं। तो अरे मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या चाहिए, उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है, जैसे मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा, इधर आ। क्यों? अरे इधर आ। बड़े बूढ़ों की कोई इज्जत ही नहीं। बड़े सालों से बैठा नहीं ना,
ये बता तू है कौन? इंसान? नाम वाम है कुछ? हाँ, आलोक। कौन आलोक? शर्मा। कौन शर्मा? अरे पापा का नाम अरुण शर्मा, मम्मी का नाम साक्षी शर्मा। 16 नंबर में रहता हूँ और स्कूल में पढ़ता हूँ। बस हो गया? ये है तेरा वजूद? अरे तुम नहीं समझोगी। तुम कहाँ 18th सेंचुरी की रानी लक्ष्मीबाई? अरे चुप! मैं कोई रानी लक्ष्मीबाई नहीं। अरे मैं तो मूर्ति मिट्टी की बनी। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हो सकता है कनाडा की भी मिट्टी हो। दिलचस्प बात तो ये है कि मेरी तरह तू भी मिट्टी है। ये जो आज तू इन 2 टांगों पर खड़ा है ना, ये हजारों लाखों पीढ़ियों की मेहनत का फल है। नहीं तो नाच रहा होता अभी जंगल में बंदर बनकर। अबे चुप! और ये जो तेरी भाषा है, मैं कड़े जा रहा है बकरी की तरह, ये भाषा भी तुझे मिली है। पैदा हुआ था तो साथ नहीं लाया था। अरे बात करते हैं वजूद की, पता नहीं लोग अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझते हैं, इतना सीरियसली क्यों ले लेते हैं। दुनिया में और लोग नहीं, उनका वजूद नहीं, उनके बारे में कभी सोचा? दिन ही खराब है आज। सुबह से डांट खा रहा हूँ, तू स्टैचूज भी डांट रहे। मेरा दिमाग खराब हो गया। ये दुख का सपना है, मुझे जाना चाहिए। अरे रुक रुक! देख, तेरी वजह से मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं वहीं पर अटका रहता। मत जा। मेरी वजह से? हाँ, तू इमेजिन नहीं करता तो मैं वहां से हिल भी नहीं सकता था। मैंने तुझे जिंदा किया। हाँ। ठीक है, तो तू वापस जा। नहीं अभी नहीं, बहुत सालों से वापस जा। अच्छा ठीक है, लेकिन देख, जो भी मैंने कहा था ना, वो सब सही था। दूसरों को भी इम्पोर्टेंट समझिए और मेरा भी ख्याल रखो। अबे चुप कर। और सुन, प्रॉमिस कर वापस आ रहा है। भाई गारंटी मिली। अब मेरा क्या होगा? मुझे तो घर में भी नहीं घुसते देखिए। आज तो मैं गया। ओए, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? यार बात बता। हाँ, तूने कभी स्टैचूज को बोलते हुए देखा है? हाँ, जब इंसान को भूख लगती है ना, तो सब कुछ बोलता हुआ दिखता है। भाई मुझे बहुत भूख लगी है, तू घर जा और मुझे भी जाने दे। यार इतनी रात को अकेला ना छोड़ दे, वो भी स्टैचू के साथ। तो क्या करेगा? घर तू जाएगा नहीं, ढाबे पे सोएगा। बकवास मत कर। फुटपाथ पे सोएगा, आधा इंडिया वहां सोता है। तू चुप कर यार। ओ सुन, तू ये तो नहीं कह रहा कि तू मेरे घर चलेगा? चल सकता हूँ। हाँ देख, ये तेरे मुंह से निकला है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जो भी होगा उसकी सारी जिम्मेदारी तेरी। ठीक है। वेले तेरी कोई? हाँ चल कोई नहीं, चल। अरे डार्लिंग, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था उसे एक मोबाइल फोन दिला दो। खबरदार, जो फोन का नाम लिया तो मेरा फोन के फालतू पैसे नहीं आ रहे। अरे पर तुम ये भी तो सोचो, इसके अंदर तुम्हारा ही तो फायदा है। कम से कम तुम्हें पता तो रहेगा कि वो कहाँ पर है। तुम चुप करो, एक तो वैसे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मम्मी, भैया कहते हैं ना, जब दिमाग खराब हो तो शांत बैठना चाहिए। अच्छा, तू और तेरा भैया शांत जा उसको। इसने मेरी शीट फेंक दी। अरे मेरे को ड्राइंग करनी है ना। अरे बच्चों को क्यों डांट रही हो? इनमें इन बेचारों का क्या कसूर है? इनमें इनका कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है, जो इतनी बड़ी मुसीबत लाके मेरे सर पे रख दी। वेलकम टू माय होम। भैया आ गया तू? जल्दी आ। कहाँ था? ब्रेड लेने गया था। 3 मिनट से? वो थोड़ा लेट हो गया। और ब्रेड? 5 ब्रेड गए। ब्रेड वो कुत्ता ले गया। कुत्ता? ये कौन है? ओ, आप इसे नहीं जानते? नहीं। आप इसे नहीं जानते? नहीं।
वो जो बड़े फ्लैट्स है ना, हाँ शर्मा अंकल। ऑडी वाले हाँ हैंडसम से जो है। हाँ। ओ भाई कौन सी ऑडी? इनके पास तो 10-20 है, 4-5 तो फेंक भी दी। अच्छा बेटे कैसे हो? कैसे हो? अच्छा आंटी। अच्छा लेकिन तू ये बता 3 घंटे से कहाँ था? सर में काम पड़ा हुआ है और मेरा सर भी तो तेज फटा जा रहा है। अरे ये सर दर्द बहुत खतरनाक बीमारी है, आजकल इससे आदमी लोग मर रहे हैं और तगड़ी औरतें भी। देख रहे हो तुम? किसी का पता ही नहीं इसको मेरे घर में। वैसे टाइम क्या हुआ है? 9:30। अरे 9:30 हो गए। हाँ? आधा बिग बॉस निकल गया। निकल गया? करिश्मा जीत गई। नहीं गौतम को जीतना है। कैसे जीतेगा जब तक आप यहाँ पे हैं? हाँ। आप जाओ। नहीं लेकिन ये बर्तन कौन मांजेगा? मैं कर दूंगा, आप जाओ। और ये बच्चों को संभालेगा कौन? मैं संभाल लूंगा, आप जाओ। 1 मिनट। खाना हमने खा लिया, तुम देख लेना फ्रिज में जो पड़ा खा लेना। और फिर तुम कभी आना अरे पापा के साथ दोपहर में। एक तो मेरा सर भी दर्द हो जा रहा है। मैं दबा देता हूँ डार्लिंग। अरे बेटा तुझे बहुत भूख लगी होगी ना। मैं समझ सकता हूँ, देख ले कुछ ना कुछ जरूर पड़ा होगा, खा लियो। हाँ आप जाइए, आई मैनेज। हाँ चल सर दबाएं, गला दबा देंगे। यार कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाद में आऊँ। नहीं नहीं यार, प्रॉब्लम तो गई। अबे पागल है, मम्मी के बारे में कोई ऐसे बात करता है? भाई तू सिखा दियो कैसे बात करते। पहले ये बता कुछ खाएगा? कुछ है? मैं देखता हूँ। भैया ये उनकी मम्मी नहीं है, ये हमारी मम्मी है। तो इनकी मम्मी? उनकी मम्मी तो भगवान के घर गई। और पापा? पापा भी। यार आज तो कुछ भी नहीं है यार। अच्छा एक काम करते हैं, सोच मेरे हाथ में एक चावल का कटोरा है, इसमें अगर हम थोड़े से अचार और थोड़े से प्याज डाल दें, सोच क्या डिश बनेगी? यार तूने बताया नहीं, तेरे पेरेंट्स नहीं है? यार तूने कभी पूछा भी तो नहीं। यार तू कभी सीरियस हुआ कर यार। अब पूछ, बता ये लोग कौन है जिनके साथ तू रह रहा है? मेरे चाचा चाची हैं। तभी तेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं? हाँ। और तेरे पेरेंट्स? वो 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में। सॉरी यार। जी तेरे घर में भाई बाप नहीं है, ऐसी हरकतें करता है। मारा। चलो सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। कर ली? हाँ अब जिसकी भी गलती होगी उससे सजा मिलेगी। ये मिल गई सजा, मिल गई सजा। देखा बच्चे ऐसे हैंडल करते हैं। चल बर्तन धोएंगे। देख बहुत सिंपल है, बर्तन लो, स्क्रब करो, पानी में डालो, ट्राई कर। कर 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 कर। यार ये सब रोज होता है क्या? नहीं यार आज तो कम है। और खाना? यार आज तो चावल सोचने के लिए तो मिले, कभी कभी तो वो भी नहीं मिलते। यार तू ढंग से कर यार, मजा नहीं आ रहा यार बिल्कुल भी। अबे सब मैं करूँगा क्या? ओ तुझे लाइफ की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सोच तू फेल हो गया, जो तू हो रखा है। तू घर में घुसता है, मम्मी नाराज है, तू किचन में घुसता है, बर्तन धोता है और मम्मी खुश। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अब कोई रोएगा? रोएगा? रो के दिखाओ एक बार। वेरी गुड। यार तू यहाँ पे जीता कैसे? बहुत सिंपल है यार, 4 साल का कोर्स करा है। देख, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड यू लिव। इट्स मैजिकल। मैं तेरी जान ले लूंगा। सीरियस हो जा। चल, कोक पिएगा या पेप्सी? कोक पिएगा या खा के मानेगा ना? कोक पिएगा या पेप्सी? उसका खा के मानेगा? कोक पिएगा या पेप्सी? चल पूछ रहा तो कोक। वैसे पेप्सी ज्यादा टेस्टी होती है। मैं बोल रहा हूँ कोक। अबे पेप्सी में ज्यादा बबल्स होते हैं यार। भाई मैंने कहा कोक। पागल, पेप्सी का ऐड तो मेसी करता है। तू मतलब मानेगा नहीं ना? मेरी चॉइस है, तुझे क्या है? हाँ तो बस ये मेरी चॉइस है। सोच, या तो मैं बैठ के रो सकता था कि भगवान आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों करा, मैं ही क्यों, लेकिन मैं नहीं रोया। और वैसे भी अभी तो हालत बहुत अच्छी है। सोच अगर ये मुझे रखने से मना कर देते, मैं किसी अनाथ आश्रम में होता या फिर कहीं सड़क पे भीख मांग रहा होता, तब तू क्या करता? मियाऊ 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 मियाऊ। बे ये क्या कर रही है?
लेजर को फॉलो कर रही है। क्यों? इसे लगता है कि इसे पकड़ने में इसकी खुशी है, इसलिए इसके पीछे पागलों की तरह भाग रही है। ये इसकी चॉइस है। इसका मतलब तू कह रहा है कि हम लोग अपनी खुशी खुद सेट करते हैं। वही ये मैंने कहा। हाँ मैं ये कह रहा था। और फिर हम उसके पीछे भागते हैं। हाँ, और जब हमें वो नहीं मिलती तो हम उदास होते हैं। दिस इज इट। यार चल ये तो ठीक है यार, लेकिन एक बात बता। तेरे पास तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है। हाँ। मेरे पास तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तू ये सब हैंडल कैसे करता है? तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब अबे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम से कुछ नहीं, बिल्ली भौंकी। मम्मी कहा था? मम्मी का मुझे नहीं पता, इसलिए तो तुझे कॉल कर रहा था। मुझे लगा शायद तुझे पता हो। मुझे भी नहीं पता। मैं घर आया तो वो नहीं थी। मेरे पास अपनी चाबी थी तो मैं अंदर आ गया। वैसे तुझे पता है कि तेरी मम्मी डायरी लिखती है? नहीं। ये पढ़, जो बातें वो हमसे नहीं कहती वो इसमें लिखी हैं। जिसके लिए अपने सारे सपने अनदेखे कर दिए, उसी ने आज हाथ उठा दिया। दिल दिमाग दोनों ने जैसे काम करना बंद कर दिया, पर संभलना पड़ा अपने बेटे के लिए। उसे उस हाल में नहीं छोड़ सकती थी। फिर वो भी
किया कि उसके लिए मेरा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई। मैं ही अच्छी बीवी या अच्छी मां नहीं बन पाई। सब मेरी गलती है। नहीं, तुम्हारी गलती से ज्यादा मेरी गलती है। मैं अपनी जिंदगी संवारने में इतना मसरूफ हो गया कि अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा करता गया। तुम्हें पता है, मैं डरता हूं कहीं मेरे प्यार से तुम बिगड़ गए तो, मेरे हाथ से निकल गए तो, मुझे छोड़ के चले गए तो। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम्हारे दादाजी बहुत प्यार करते थे मुझे, मेरी हर गलतियों को अनदेखा करते थे। और हुआ यूं कि मैं गलतियां करता गया और जब तक आंख खुली तब तक बहुत देर हो गई थी। और इन्हीं सब वजहों से मैं डरता हूं कहीं जो सब मैंने किया वो तुम ना कर बैठो। मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं तो तुम्हें कहीं अच्छी जगह देखना चाहता हूं, और फिर इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉमर्स लेने को कहा। अगर तुम नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं थोड़ी और कोशिश करूंगा। आ गए आप लोग? मैंने बत्ती जलती हुई देखी तो मैं आ गई। पता है भाभी जी कितना परेशान हो रही थी। कहाँ है वो अभी? आप लोगों को नहीं पता? नहीं। हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? मैं ही उसे लेकर गई थी। डॉक्टर बुलाया, वो आया ही नहीं। मम्मी अब ठीक तो है ना? मम्मी मम्मी पापा पापा देखिए ना, मम्मी जवाब नहीं दे रही है। पापा, मैं जानता हूं मेरी गलती है, पर आप लोग तो बड़े हैं ना, आप लोग तो मुझे माफ कर दीजिए। यार शुक्र है तू आ गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है यार। ध्रुव तो सुन रहा है? ध्रुव यार तुझसे बात कर रहा हूं मैं। कमाल है, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा। रानी लक्ष्मीबाई। अरे नहीं, स्टैचू। तुम मेरी बात सुन सकती हो? हाँ। लेकिन देखो ना, ये लोग मेरी बात नहीं सुन पा रहे। अच्छा है, तुमने कभी उनकी बात सुनी? अरे सारी जिंदगी सुनता तो आया हूँ। हाँ, सुना है ना, लेकिन सिर्फ वो जो वो बोलते थे, वो नहीं जो वो कहना चाहते थे। लेकिन अब जब मैं माफी मांग रहा हूँ तब ये लोग सुन क्यों नहीं रहे? अरे ये सही, जब तुम माफी मांगो तब सब चुटकी बजाते ही ठीक हो जाए, है ना? हद है सेल्फ इंपॉर्टेंस की। तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं? एक काम करो, वहां खड़े हो जाओ। क्यों? जाओ। आज तुम कह रहे थे ना पार्क में, काश में स्टैच्यू होता। आज हम सब मिलकर तुम्हें स्टैच्यू ही बनाएंगे। आइए मिस्टर और मिसेस शर्मा, आओ ध्रुव, इसे तराशो।
आप लोग ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ध्रुव छोड़ मुझे, आप लोग को मेरी बात सुननी होगी। अरे तुम तो सॉरी फील कर रहे थे, तो अब क्या हुआ? करो ना वही जो चाहते हैं कि तुम करो। छोड़िए मुझे, मैंने कहा आप लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। जब मुझे स्टैचू बनाया गया था तब मैंने तो कुछ नहीं बोला। तुम तो एक बेजान स्टैचू हो, पर मैं तो एक जीता जाता एक इंसान हूँ। इन लोग को मेरी बात सुननी होगी। बचाओ, छोड़िए मुझे आप लोग। बचाओ, 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 बचाओ मुझे, बचाओ। दादाजी, दादाजी आप आ गए। क्या बात है? देखिए ना, ये लोग उस मूर्ति की बातों में आकर मुझे 200 साल पुरानी मूर्ति बनाना चाहते हैं। डरो मत, तुम सपना देख रहे हो। और पता है, डर खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम खुश रहना चाहते हो या नहीं? चाहता हूं, पर क्या करूं? परेशानी ही खत्म नहीं होती। पहले आप चले गए, उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, पापा मुझसे और सख्ती से पेश आने लगे। अब जब मैं समझ चुका हूं, पापा समझ चुके, तो मम्मी हॉस्पिटल में है। हमारी गलती की सजा मम्मी को भुगतनी पड़ती है। अब अफसोस मत करो। अफसोस खुशी का दूसरा दुश्मन है। समझ की भी एक कीमत होती है, जो हमें किसी ना किसी रूप में चुकानी पड़ती है। समझ जितनी देर से आती है, कीमत उतनी ही भारी हो जाती है। लेकिन दादाजी, अगर मम्मी को मेरी वजह से कुछ हो, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, अनजाने में हो गया है। गलत तब होगा जब तुम जानबूझकर ऐसा करोगे। नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन क्या? लेकिन दादाजी, ये बात मेरी समझ नहीं आती कि कोई इंसान हमेशा खुश कैसे रह सकता है। सही काम करके, क्योंकि जब आप सही काम करते हो तब ना आपको डर होता है ना अफसोस। तो दादाजी, ये कैसे पता चले कि सही काम क्या है? आपकी अंतरात्मा आपको हमेशा बताती है, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। अरे भाई बस भी कर, अब क्या बच्चे की जान लेगा, समझ गया वो। आप कौन है? अरे बेटा मैं तुम्हारे दादाजी का आत्मिक फ्रेंड हूँ, समझे? सोल फ्रेंड। तुम्हारे दादाजी तुमसे मिलने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे, और ये सपने वाला आइडिया मेरा था। कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ, और बेटा जब बड़े कहते हैं कि खुश रहो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कोई परेशानियां नहीं आएंगी। परेशानियां आएंगी, लेकिन वो कभी खत्म भी होंगी, समझे ना? अब चले भी? चलो। लेकिन दादाजी, आप क्या रुक नहीं सकते? नहीं बेटा, कुछ चीजों पर हमारा बस नहीं होता, लेकिन उनको लेकर परेशान नहीं होना है। तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी मैं यहीं तो हूँ। और अगर तुम्हारे दादाजी ना हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। हेलो, लगता है सो गया। हेलो, मम्मी, आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो थोड़ी सी वीकनेस ही तो थी। हाँ, थोड़ी सी वीकनेस ही तो थी। हफ्ते में 4 दिन व्रत रखेंगी, कभी बेटे के लिए, कभी पति के लिए और कभी घर के लिए, तो वीकनेस ही तो होगी। अरे भाभी जी, आप अपने घर का, अपने बेटे का, अपने पति का इतना ख्याल रखती हैं, कभी अपने बारे में भी तो सोचो। और हाँ, मैं वैसे भी अरुण को बोल चुका हूँ, कल से आप दोनों मेरी इवनिंग क्लासेस में आ रहे हैं। अरे मैंने कहा ना, पक्का आएंगे। अच्छा ठीक है, तो ये बता कहाँ चला गया था? बस यही पार्क तक गया था। अच्छा वो छोड़, तेरे को बहुत भूख लग रही होगी ना? मैं कुछ बना दूं? हाँ। क्या खाएगा? मटर पनीर? हाँ। रुको, बैठो यहाँ। मैंने कहा बैठो यहाँ। आज खाना मैं बनाऊंगा।
पापा आप? हाँ। अरे भाई अरुण, इतना इमोशनल मत हो। भाभी जी को अभी अभी हॉस्पिटल से लाए हैं। तेरे हाथ का खाना खाएंगी तो कहीं वापस न जाना पड़े। गम नहीं तो क्या खुशी, दुख बिना सुख नहीं जी, गम नहीं तो क्या खुशी। आते जाते रहते दोनों, आते जाते रहते दोनों, दुख कभी सुख कभी, खुशी कभी गम कभी, खुशी कभी गम कभी। लाइफ में बैलेंस अगर है बनाना, लाइफ में बैलेंस अगर है बनाना, खुशी में ज्यादा ना इतराना, खुशी में ज्यादा ना इतराना। गम में हंसना भूल न जाना, गम में हंसना भूल न जाना, गम में हंसना भूल न जाना, गम में हंसना भूल न जाना। सब नजर का खेल है प्यारे, सब नजर का खेल है प्यारे। किसी को आधा भरा हुआ दिखता एक गिलास, किसी को आधा भरा हुआ दिखता एक गिलास, किसी को आधा खाली, किसी को आधा खाली। दुख बिना सुख नहीं, गम नहीं तो क्या खुशी, दुख बिना सुख नहीं जी, गम नहीं तो क्या खुशी। आते जाते रहते दोनों, आते जाते रहते दोनों, दुख कभी सुख कभी, खुशी कभी गम कभी, खुशी कभी गम कभी, खुशी कभी गम कभी। तो अभी आपने देखी संडे क्लब पार्ट 1 14 से 17 आयु वर्ग की प्रस्तुति खुशी की खोज। मैं इस ग्रुप के ग्रुप लीडर सुश्री किरणदीप शर्मा, श्री आशुतोष गर्ग, सुश्री निधि से अनुरोध करूंगा वे भी कृपया मंच पर आ जाएं। निधि, साथ ही आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा आज हम लोगों के बीच में लेडी इरविन कॉलेज से जानी मानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा सिंह जी यहाँ सभागार में मौजूद हैं। आशा मैडम संस्कार एमकेवी के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और भिन्न गतिविधियों में अपना सहयोग हमेशा देती रही हैं। आशा मैडम से अनुरोध है वे कृपया मंच पर आएँ और अपने हाथों से बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उनका उत्साह बढ़ाएं। आशा मैडम प्लीज़। साथ ही ग्रुप लीडर से अनुरोध है सर्टिफिकेट बनवाने में सहयोग दें। अनुष्का सिन्हा, टीना पंत, जुनैद खान, प्रिया शर्मा, प्रिया शर्मा, शहनाज हुसैन, यश कौशिक, आकांक्षा रुस्तगी, तनिष्क पंत, तन्वी निश्चल, तुषार पुलिस, प्रीति कौर, शशांक झा, अंजलि शर्मा, तनिका कंवर, शिवम बंसल, करणदीप कौर, रूपाली शर्मा, आकाश वर्मा, आर्यन
अभिषेक कुमार, प्रगति, ख्याति कुमार, वरुण कुमार, रजत सिंह, थैंक यू मैडम। साथ ही हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं आप सभी दर्शकों के, विशेषकर अभिभावकों के और नन्हे दोस्तों के जो इस वक्त यहाँ सभागार में मौजूद हैं और संडे क्लब की नाट्य प्रस्तुतियों को देखने के लिए निरंतर आ रहे हैं। आप सभी को हम सूचित करना चाहेंगे कल शाम 6 बजे आप देख सकेंगे संडे क्लब पार्ट 2 11 से 14 आयु वर्ग की प्रस्तुति रंग आवरण। आप सभी से विशेष अनुरोध है कि हमारे इस नाट्य समारोह के बारे में आप अपने सभी दोस्तों व पास पड़ोस में रहने वाले छोटे दोस्तों को जरूर से जरूर बताएं और इस नाट्य समारोह की अन्य प्रस्तुतियां देखने के लिए जरूर से जरूर आएं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।